नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी कहानियों को इतना सारा प्यार देने के लिए, और उनका भी धन्यवाद जो इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बने हैं। और आप भी इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का ये सफ़र। उम्मीद है आप सब इस कहानी के सफ़र में अंत तक बने रहेंगे। आज की कहानी किसी एक निधि की नहीं, बल्कि ना जाने आपके और मेरे जैसे कितनी लड़कियां आए दिन इन सारी बातों का शिकार होती हैं। एक गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी जिसका नाम निधि था। निधि को अपने गांव के मंदिर में पूजा करने का बहुत शौक था। वह रोजाना शाम को मंदिर जाती, वहां मंदिर की सफाई करती, भगवान को साफ करके अच्छे वस्त्र पहनाते और भगवान को भोग लगा के फिर उनकी आरती किया करती थी। और उसके बाद वहाँ कुछ पल भगवान से मन की बातें करती। वहाँ की शांति और भगवान के आशीर्वाद से उसे बहुत सुकून मिलता था। मंदिर में उसकी मुलाकात एक औरत से भी होती थी। पहले तो निधि उससे बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति में रमी होने के कारण किसी को देख नहीं पाती थी। लेकिन आजकल के लोगों को सच्ची भक्ति समझ नहीं आती। सबको भक्ति एक दिखावा ही लगती है। इस वजह से मंदिर में आने वाले सभी लोग उसको घमंडी बोलने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ भगवान में रमी रहती थी। तभी वहाँ आने वाले लोगों से उसको बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे यह सब बातें उसके घर के आस पड़ोस भी फैलने लगी कि त्रिपाठी जी की बेटी निधि बहुत घमंडी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब बातें उसके पिता ने उसके पड़ोसी के द्वारा भी सुनी कि त्रिपाठी जी, आप तो इतने व्यवहारिक हो, लेकिन आपकी बिटिया, उसको तो किसी चीज़ का सुबूर ही नहीं है। आपकी बिटिया तो इतनी घमंडी है कि वह किसी से बात भी नहीं करती है। पता नहीं उसको किस बात का घमंड है। त्रिपाठी जी को अपने पड़ोसी के द्वारा कही गई यह बातें सुन के बहुत दुख हुआ कि कैसे लोगों ने उसको गलतफहमी का शिकार कर दिया है। उन्होंने निधि से बोला, अरे बिटिया, लोगों में भी भगवान का वास होता है, तो अब से जो लोग भी मंदिर में मिले उनसे नमस्कार ज़रूर करना। फिर निधि एक आज्ञाकारी बेटी की तरह अब मंदिर में अपनी सारी पूजा करने के बाद सबसे नमस्कार करके ज़रूर घर आती थी। आज मंदिर में निधि को फिर से वही औरत मिली जिसे वह भाभी कहकर पुकारती थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर बातचीत सिर्फ नमस्ते, कैसी हो और कैसा चल रहा है, यह सब जैसे साधारण शब्दों तक ही सीमित थी। एक दिन निधि हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने गई। पूजा के बाद वह मंदिर से बाहर निकलने लगी। तभी उसकी मुलाकात फिर से भाभी से हुई। दोनों ने मंदिर के प्रांगण में एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर साथ साथ चलने लगे। मंदिर से घर की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों के चहचहाहट भरे माहौल को और भी शांतिपूर्ण बना रही थी। निधि इस सुखद माहौल में खो गई थी। तभी भाभी ने एक टिप्पणी की। भाभी ने अचानक कहा, तुम्हारे शरीर की बनावट कैसी है और तुम्हारी कमर इतनी पतली क्यों? निधि ने पहले तो सोचा शायद वह मजाक कर रही होंगे, लेकिन जब उसने उनकी आंखों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक हंसी थी। निधि को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगा और उसने भाभी से कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? लेकिन भाभी ने फिर से उसकी शरीर की बनावट और कमर पर टिप्पणी की। अब निधि के मन में हलचल मच गई। वह अंदर से दुखी हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह उस वक्त भाभी से कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप घर चली गई। अगले कुछ दिन निधि इस घटना के बारे में सोचती रही और उसे बार बार वही बात याद आ रही थी और खुद पर संदेह करने लगी। क्या सच में उसके शरीर की बनावट में कोई कमी है? क्या सच में वह ऐसी दिखती है जैसे भाभी ने उसको कहा? ये सवाल उसके मन में बार बार आते और फिर वह चिंतित रहने लगी थी। फिर उसने अपने कुछ खास दोस्तों को फ़ोन करके इस घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने शिवांगी को भी इन सारी बातों पर बताया कि किस तरह भाभी ने उसके शरीर पर टिप्पणी की। तो उसने शिवांगी से कहा, शिवांगी, एक बात बताओ, क्या भाभी की इन सारी बातों में कुछ भी सच्चाई है? शिवांगी ने उसको डांटते हुए बोला, निधि, तुम कब समाज वालों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीखोगी? यह कलयुग है, इसमें तुम्हारे या मेरे जैसे अच्छे लोग बहुत कम हैं। निधि, अरे नहीं नहीं शिवांगी, वह बहुत अच्छे स्वभाव की औरत है। भाभी, उनका स्वभाव बहुत ही सरल साधारण है। हो सकता है वो सच बोल रही हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो। शिवांगी, तुम पागल हो? कितने लोग
घंटों घंटों दौड़ते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। कितने लोग पतले होने के लिए जिम वालों के कहे अनुसार खाना खाते हैं, उनसे पूछ पूछ के खाना खाते हैं ताकि वह पतले दिखें, और तुमको भगवान ने पतला बनाया है। तुम भाभू की बातों में आ रही हो। अब तुम एक काम करो, सबसे पहले तो भगवान को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने जैसे भी तुमको बनाया है, एक स्वस्थ शरीर दिया है और एक पतला शरीर दिया है जो बीमारियों का कारण नहीं बनेगा। और दूसरा काम यह करो कि सबसे पहले ये सब बातें समझाओ भाभी को कि किस तरह इन टिप्पणियों से कितने लोगों को कितना दुख पहुंचता है और लोग उनकी बातों में आकर अपना कितना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, जिससे शायद भाभी जैसे कितने ही इंसानों में से तुम कम से कम भाभी को तो सही दिशा दिखा पाओगी। फिर निधि ने ऐसा ही करने का फैसला किया। 15 दिन बाद जब निधि फिर से मंदिर गई तो उसकी मुलाकात फिर से भाभी से हुई। निधि ने बहुत सोच समझकर इस बार फैसला किया कि इस बार वह चुप नहीं रहेगी। उसने भाभी से बात करने का मन बना लिया। निधि ने बहुत ही शांति से कहा, भाभी, उस दिन आपने मेरे शरीर की बनावट पर टिप्पणी की थी जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। क्या आपको लगता है कि किसी के शरीर की बनावट पर इस तरह टिप्पणी करना सही है? भाभी ने पहले तो इस बात को बहुत हल्के में लिया और हंसकर कहा, अरे मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन निधि ने धीरे से जवाब दिया, भाभी, हम सबको भगवान ने जैसा बनाया है वह उसकी ही मर्जी है। किसी के शरीर की बनावट पर टिप्पणी करना न सिर्फ उस व्यक्ति को दुखी करता है बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी कम करता है। और भाभी, आप तो ईश्वर को कितना मानती हो, फिर भी आप ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इंसानों पर इस तरह टिप्पणी करके ईश्वर को नाराज कर रहे हो। जिस तरह आप कितने प्यार से घर पर सभी के लिए खाना बनाती हो, फिर अगर भैया या बच्चे उस खाने में कमी निकालेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह ईश्वर को भी अपने बनाए गए बच्चों को कोई कुछ गलत बोले तो ईश्वर को दुख पहुंचता है और उसकी पूजा भी ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। तो भाभी, क्या आप ईश्वर को नाराज करना चाहती हो? भाभी थोड़ी सी असहज हो गई और कहने लगे, तुम्हें क्या अपने शरीर पर चर्चा करनी है? प्रिया ने बड़े प्यार से कहा, भाभी, शरीर का स्वरूप केवल बाहरी होता है, असली खूबसूरती हमारे दिल में होती है। हर किसी की शारीरिक बनावट अलग होती है और यह कोई मापदंड नहीं है कि हम किसी को अच्छा या बुरा समझें। हमारे समाज में शरीर को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं, लेकिन हमें इन धारणाओं को तोड़ना होगा। किसी के शरीर को देखकर उसे आंकना सही नहीं है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि उन्हें निधि की बातों का कितना असर हो रहा था। निधि ने अपनी सारी बातें जारी रखते हुए कहा, आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए मैं आपको यह बात बता रही हूँ ताकि भविष्य में आप किसी और को इस तरह महसूस ना कराएं। हर इंसान की अपनी विशेषता होती है और हमें उसी रूप में उसे स्वीकारना चाहिए। निधि की इन बातों ने भाभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, हम सब सीखते हैं और यह जीवन का एक हिस्सा है। बस हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को चोट ना पहुंचाएं। इस घटना ने भाभी के मन को बदल दिया। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और भविष्य में कभी किसी के शरीर को लेकर कोई टिप्पणी ना करने का वादा किया। निधि ने भी इस घटना से यह सीखा कि कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना चाहिए ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। तो देखा दोस्तों, अक्सर हम भी यह गलती कर बैठते हैं। हम भी किसी न किसी को मजाक में उसकी ही बनावट पर बोल देते हैं, लेकिन हमें भी इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि क्या पता उस व्यक्ति को वह बात कितनी दिल को छू जाए। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग संकल्प लेते हैं मिलके कि किसी की भी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है।
हर व्यक्ति जैसा है वैसा ही खूबसूरत है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और शारीरिक विशेषताओं को नहीं बल्कि दिल की सुंदरता को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के सफ़र पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।